ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मां ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथानि तान्तं सञ्जीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही मेरी माता जी? हाँ जी भैया आ रही है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु प्रदाय कृष्ण। हरे कृष्णा। हम सबका स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्कंद 4 अध्याय 31 और श्लोक संख्या आज 15 लेंगे। जैसे कि मैं वैसे ही मेरे दिमाग में आया अभी 1-2 मिनट पहले ही कि कई लोग इस प्रकार से थोड़े नए भी हैं, उनको पता ही नहीं होगा ये हम क्या बोलते हैं, भागवतम चतुर्स्कंद ये है क्या। तो ऐसा मानना चाहिए जिनको नहीं पता है, मतलब उनको मानना चाहिए, है तो ऐसा ही लेकिन उनको मानना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में मुख्य 3 ही ग्रंथ पाए जाते हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और रामायण। ग्रंथ तो अनगिनत हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, लेकिन इनमें जो श्रीमद् भागवतम है ना, उनको क्या कहा गया है? उनको महापुराण कहा गया है। तो इस महापुराण के अंदर, श्रीमद् भागवतम के अंदर 18 कैंटो हैं, 12 कैंटो हैं, और इस्कॉन के द्वारा जब इसको छापा गया तो इसकी 18 बुक्स हैं। लेकिन उन 12 कैंटो में से उसको बड़े तरीके से डिवाइड किया गया है। जो लोग भगवत गीता के बारे में जानते हैं उनको पता है कि भगवत गीता में कितने विषयों के ऊपर चर्चा होती है। कोई माइक ऑन करके बताए। आज मैं नहीं पूछ पाऊंगा, कोई भी हरे कृष्णा करे तो मैं बोलता हूं उसको बोलने के लिए। हरे कृष्णा। हाँ जी काजल माता जी बोलिए। ईश्वर जीव नहीं करके वो तो है, लेकिन पहले गिनती बताइए कितने विषयों के ऊपर चर्चा करती है? 5। तो श्रीमद् भगवत गीता में मुख्य 5 विषयों के ऊपर चर्चा होती है, जिसमें से 4 जो हैं
वो शाश्वत हैं, वो नहीं चेंज होते, लेकिन एक चेंज होता है, अभी वो बताएंगे माता जी, बताइए। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इनमें से जो पहले चार हैं वो शाश्वत हैं, और जो पांचवा है कर्म, उसको चेंज किया जा सकता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में कितने विषयों के ऊपर चर्चा की जाती है? 10 विषयों के ऊपर। 10 विषयों के ऊपर चर्चा की जाती है, और ये दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के पहले श्लोक में ये बताया गया है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम क्या है और भगवत गीता क्या है, तो ऐसा बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति मानो पढ़ लिख गया, तो जो पढ़ाई लिखाई है ना, वो है भगवत गीता। और अब पढ़ाई लिखाई करने के बाद करना क्या है? मतलब भगवत गीता का अंत भगवान करते हैं कहां पर? सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि हि मा शुचा। कि हे अर्जुन, सारे धर्मों का त्याग कर और मेरी शरण में आ जा। तो बंदा कहे कि ठीक है जी, मैं सारे धर्मों का त्याग करके आपकी शरण में आ जाता हूँ। वहां पे जाके भगवत गीता खत्म हो जाती है। तो बंदा कहे अब करना क्या है? तो अब खुलती है श्रीमद् भागवतम। कई लोगों को तो ये पता ही नहीं है, वो भगवत गीता और भागवतम को एक ही मानते हैं। ये हम लोगों का हाल है, क्योंकि हमारा धर्म के प्रति कोई रुचि ही नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम शुरू होती है और वो सिखाती है कि सर्वधर्मानी करने के बाद क्या करना है। अभी क्या बातों से सिखाती है? नहीं। जैसे नौकरी जो होती है वो बातों से नहीं की जाती, उसमें एक्सपीरियंस अब दिखाना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में भी भक्तों की प्रैक्टिकल लाइफ बताई गई है। इस श्रीमद् भागवतम में केवल और केवल भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में बताया गया है। इसमें कोई भी चीटिंग रिलीजन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के इन 18 किताबों को पढ़ ले और वो भगवान का भक्त ना बने, ये हो नहीं सकता। कोई भी इस चैलेंज को ले सकता है। तो उसी श्रीमद् भागवतम के चतुर्स्कंद को हम पढ़ रहे हैं, जो कि अंतिम पड़ाव में है। बिल्कुल चतुर्स्कंद का अंतिम अध्याय चल रहा है। जैसे मैंने बताया इसमें 12 स्कंद हैं, उसी प्रकार इसमें 335 अध्याय हैं। उन 335 अध्यायों में से ये चतुर्स्कंद का अंतिम अध्याय 31वां श्लोक चल रहा है, जिसमें चर्चा चल रही है प्रचेताओं को नारद का उपदेश। आज वीडियो ऑन है, इसलिए वीडियो ऑन में ही दूध भी पिया जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो आप लोग थोड़ा माफ कीजिएगा, क्योंकि समय यही है उसका भी। तो अभी बताया गया प्रचेताओं को नारद का उपदेश। ये चर्चा क्या चल रही है कि एक राजा था प्राचीन ब्रही, उसके 10 पुत्र हुए। उसने अपने पुत्रों को कहा कि तुमने सृष्टि आगे बढ़ानी है, लेकिन उससे पहले क्या करो? तपस्या करो। तो वो प्रचेतागण विष्णु की तपस्या करने के लिए घर से निकले, लेकिन रास्ते में उनको शिव जी के दर्शन हो गए। अपने आप शिव जी खुद आए उनको दर्शन देने के लिए। ये भागवतम का एक प्रमाण है, जिससे पता चलता है कि शिव जी की तपस्या करने वाले को पता नहीं शिव जी के दर्शन हो ना हो, लेकिन विष्णु की तपस्या करने के लिए आगे बढ़िए, शिव जी आपको हृदय से लगा लेंगे। तब क्या हुआ? उन्होंने उनको एक मंत्र दिया कि तुम इस मंत्र से भगवान की उपासना करना, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। उसको नाम दिया गया रुद्र गीत का। उन्होंने वैसा ही किया। भगवान उनके सामने प्रकट हुए, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, उन्होंने भगवान की स्तुति की। उसके बाद भगवान ने कहा कि तुम लोग ऐसे जाना और एक लड़की बताई उनको, वन की लड़की। कौन बता सकता उस लड़की का नाम क्या था? मरीषा। मरीषा, ठीक है, बहुत अच्छे। तो उस लड़की से शादी की और उनसे उनको एक पुत्र पैदा हुआ। वो दक्ष होगा, वो उसकी कथा आगे आएगी। तो अभी क्या हुआ? लगभग हजारों वर्षों तक इंद्रिय सुख भोगने के बाद उनको ध्यान में आया कि बस अब नहीं, अब भगवान की तरफ लगेंगे दोबारा। और वो क्या किए? घर बार छोड़कर जाजिला ऋषि नाम बताया गया था, उनके आश्रम में चले गए। और वहां पर जैसे ही वो पहुंचे तो कौन आ गया? नारद मुनि वहां पर प्रकट हो गए। और नारद मुनि अब प्रचेताओं के सामने जब आए तो प्रचेताओं ने कुछ प्रश्न किए। प्रचेताओं ने अपनी असमर्थता दिखाई। क्या कहे? कहते हैं हम सब भूल गए हैं, जो शिव जी और भगवान ने हमें शिक्षाएं दी थी ना, सब भूल गए हैं, तो कृपया हमारी मदद कीजिए। तो अब नारद मुनि उनकी मदद कर रहे हैं, और यही चर्चा हम लोग आगे
बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बात अवश्य कहूंगा, अगर कोई व्यक्ति नर्सरी क्लास में अपने बच्चे को डालता है तो नर्सरी क्लास को पूरा करने में भी लगभग 1 साल लगता है, जिसमें केवल और केवल स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ABC सिखाई जाती है। और जब श्रीमद् भगवत गीता को समझने की बात आती है तो हम लोग क्या सोचते हैं, कल हमने पहला लेक्चर सुना था, आज हमें कुछ समय नहीं लग रहा। अभी मेरा प्रश्न है, कोई जवाब दे कि अगर कोई बच्चा नर्सरी कर भी ले 1 साल लगा के तो उसको कितना ज्ञान आ जाता है? डोली माता जी आप बताइए। प्रभु जी अभी तो वो सिर्फ उठना बैठना ही सीख पाता है। तो देखो 1 साल लगाकर उसने क्या सीखा? उठना बैठना। और यहाँ भक्ति के मार्ग में हम लोग क्या चाहते हैं कि 1 साल में हमें पूरी भगवत गीता कंठस्थ क्यों नहीं हो जाती, ऐसा ही सोचते हैं ना? हाँ जी। तो उस बच्चा स्कूल जाता कितने घंटे है? गिनती के 3 घंटे प्रेप का बच्चा है तो 2-3 घंटे के लिए ही। मैं बीच में नर्सरी के बच्चे रिसेस की हो बात कर गई, रहा हूँ, मैं नर्सरी के बच्चे की बात कर रहा हूँ। वो तो 4-5 घंटे 7 से 12 तक का ही होती है ज्यादा ठीक है ना? क्लासेस। तो देखो वो 4-5 घंटे स्कूल जाता है, सारा साल स्कूल जाता है, फिर भी 1 साल में वो केवल छोटी मोटी ABC ही सीखता है। और इधर हम लोग 1 घंटा क्लास सुनते हैं सुबह और एक शाम को, उसमें भी कोई दूध लेने जा रहा है, कोई बिस्तरे पे अंगड़ाइयां ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है ना? और हम चाहते क्या है, ये पूरे का पूरा ज्ञान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए। कितने बेवकूफ है, आएगा ये ज्ञान, हम सबके हृदय में प्रवेश करेगा। भगवान बोले हैं मैं इसको सबके हृदय में प्रवेश करवा दूंगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी आप सोच के देखो, केवल सोचो, क्या किए आप घूमने के लिए गए कहीं और आपने होटल किराए पे लिया। अब जैसे ही होटल था, आप अंदर गए किराए पे लेने के लिए, तो उसने क्या कहा कि होटल फुल है। तो आप क्या करेंगे? उसको ये बोलेंगे कि नहीं नहीं प्लीज एक कमरा दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी, ऐसा बोलेंगे उसको? एक बार तो प्रभु जी रिक्वेस्ट इंसान करते नहीं हैं कि नहीं, शायद अब उसने बोल दिया है कि मेरा होटल फुल है, तब आप क्या कहेंगे? तो कहेंगे इट्स ओके, कहीं और देखते हैं। कहीं और देखते हैं। उसी प्रकार भगवान भी जब आते हैं ना, हम भगवान को बुला रहे हैं, जैसे मानो आपने हरे कृष्ण महामंत्र किया तो हम भगवान का आवाहन कर रहे हैं, भगवान आते हैं, वो हमारे दिल में रहना चाहते हैं। लेकिन जब वो आते हैं ना तो हमारा दिल का जो कमरा है ना वो भरा होता है। उसके अंदर क्या पड़ा है? उसके अंदर पड़े हैं काम, बहुत ही क्रोध, कलमश लोभ, मोह, गंध। मद, मत्सर। तो फिर भगवान जब देखते हैं कि मेरे बैठने के लिए जगह ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? वो चले जाएंगे। वो चले जाएंगे। इसलिए अगर आप भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित करना चाहते हैं तो उससे पहले क्या कीजिए, इस जप के द्वारा हृदय साफ। अपने हृदय को शुद्ध कीजिए। जिस रेशो में आपका हृदय शुद्ध शुद्ध होगा, उसी रेशो में ये गाड़ी चलेगी। आप खुद सोच के, एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं आपको। मानो नॉर्मल रूटीन में आप अपने घर में हैं, नॉर्मल रूटीन में, तो बेडरूम अगर ठीक नहीं भी हुआ, ड्राइंग रूम में अगर थोड़ा खलेरा पड़ा भी है तो कोई इतनी बात नहीं। लेकिन अब आपको पता चल जाए कि गेस्ट आने वाला है कोई, तो क्या करेंगे? क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा घर का। और फटाफट। तो इसी प्रकार अगर हम भी चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय पटल पर आकर बैठे, विराजमान हो, तो इस हृदय पटल को साफ करना चाहिए और उसी की क्रिया में हम लगे हैं। हरि कथा और हरि सेवा, यही 2 रास्ते हैं इस हृदय पटल को साफ करने के। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम इस रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ने के लिए 15 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। काजल माता जी आप पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वर्षा काल में सूर्य से जल उत्पन्न होता है और काल कर्म में अर्थात ग्रीष्म काल में वही जल सूर्य द्वारा पुनः सोख लिया जाता है। इसी प्रकार समस्त चर तथा अचर जीव इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और कुछ काल के पश्चात वे पुनः पृथ्वी में धूल के रूप में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उद्भूत होती है और काल कर्म से पुनः उन्हीं में ही लीन हो जाती है।
तो बड़े सुंदर तरीके से नारद मुनि जो हैं वो भगवान की जो क्वालिटीज हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। जैसे कल नारद मुनि ने कौन सी क्वालिटी का वर्णन किया था, अगर आपको बिना देखे याद हो तो? नहीं याद? वो बताया था ना कि पेट में जैसे हाँ, वो कल और उन्होंने अपने आप बोला कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से तने शाखाएं सब पुष्ट हो जाती हैं, जिस तरह पेट में भोजन देने से शरीर की सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार केवल भगवान की भक्ति करने से ही सब कुछ हो जाता है। अभी मानो आप अपने सब बच्चों को, अपने प्रत्येक रिश्तेदार को खुश करना चाहते हो, तो 20-21 साल हो गए आपकी शादी को, भी कर पाए आज तक खुश? नहीं प्रभु जी। लेकिन अगर हम भगवान को खुश कर लेना तो वो अपने आप खुश हो जाएंगे। तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज वो भगवान के बारे में कह रहे हैं कि जैसे वर्षा काल में जल सूर्य से उत्पन्न होता है, वो कैसे? कि जब जल सूर्य बादल से बन, कैसे आता है? वो जो सूरज है वो सागर से पानी लेता है ना, हाँ, बादल के रूप सूरज में जो है होता है। वो क्या करता है, बादल बनाता है। कहां से लेकर? पानी, समुद्र से लेकर। और वही जल को क्या करता है, बरसाता है। लेकिन नदी बन जाती है, लेकिन ग्रीष्म काल जब आती है तो वही सूरज क्या करता है, उस जल को सोख लेता है। तो इसी प्रकार कहते हैं ये सृष्टि किसके द्वारा बनाई जाती है? भगवान के द्वारा बनाई जाती है। और किसके द्वारा समेट ली जाती है? भगवान के द्वारा समेट ली जाती है। तो कहते हैं ये खेल खेलते ही क्यों है भगवान? ये खेल खेलते ही क्यों है भगवान? तो अभी देखो, वैसे हमने देखा होगा, आपने भी कभी बचपन में रेत के ऊपर घर जरूर बनाया होगा, हाँ जी। ठीक है ना? तो रेत के ऊपर जब घर बनाता है बच्चा, तो उस वक्त तो उसको लगता है, और जब जिन दोस्तों के साथ वो बना रहा होता है ना, उनको हाथ नहीं लगाने देता। हाँ लेकिन जी। शाम होते होते माँ की आवाज आती है, बेटा घर आ जाओ। तब वो बच्चा क्या करता है? अपने ही हाथों से उसको बता देता है। और फिर घर आ जाता है। तो हाँ जी। भगवान बेसिकली ये इसलिए करते हैं, भगवान हमें मौका देना चाहते हैं कि यार ये टेम्परेरी जगत में कुछ नहीं रखा, एक परमानेंट जगत है। ना तद भासते सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद धामम परमम मम। कि हे अर्जुन, मेरा एक ऐसा धाम है भाई जहां पर ना सूर्य की जरूरत है, ना चंद्रमा की जरूरत है। एक बार वहां पर जाने पर किसी को दोबारा नहीं आना पड़ता। तो तुम इस भौतिक दुनिया में क्यों फंसे हो? चलो वहां चलें। तो इसी बात को यहाँ पर नारद मुनि इनको बता रहे हैं और चेताओं को बता रहे हैं। बढ़ाइएगा आगे बात। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद की जय। निर्विशेषवादी उनके अल्प ज्ञान के कारण ये नहीं समझ पाते कि किस प्रकार कोई वस्तु श्री भगवान से निकलकर फिर उन्हीं में ही लीन हो जाती है। जैसे ब्रह्म संहिता 5.40 में पुष्टि हुई है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर नहीं, से एक मिनट दिव्य, रुकिए, इसको बोलते हैं। रोहित प्रभु है क्लास में? नहीं है। तो ये शब्द है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि अवशेष वसुधा आदि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेषभूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये कौन प्रार्थना कर रहा है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता लिखी है, उसमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से दिव्य किरणें निकलती हैं और इन्हीं किरणों में जो ब्रह्म तेज है सारी वस्तुएं विद्यमान रहती है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 9.4 में भी हुई है। मत्य स्थानी सर्वभूतानि। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र साक्षात उपस्थित नहीं रहते, किंतु उनकी शक्ति ही समस्त सृष्टि का कारण है। संपूर्ण दृश्य जगत भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो क्यों नहीं देख पाते लोग इस चीज को? क्योंकि एक उदाहरण देते हैं भगवान 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है। अभी मानो आपको एक मोतियों का हार दिया जाए, हाँ जी। तो आप क्या कहेंगे? आपको क्या मिला है?
मोतियों का हार मिला है। मोतियों का हार मिला है। आप ये कहेंगे मुझे धागा मिला है, नहीं। लेकिन अगर मैं उस धागे की डोर को काट दूं तो क्या वो मोती टिके रह सकते हैं? नहीं। टिके वो मोती सारे के सारे उस धागे के बल पर थे, लेकिन आपने फिर भी क्या कहा? मुझे मोतियों का हार मिला है। उसी प्रकार ये सारा संसार भगवान के ऊपर टिका है, लेकिन भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं लेकिन नजर नहीं आता धागा, उसी प्रकार ये सारा संसार मुझ पर टिका है, लेकिन लोग मुझे देख नहीं पाते। समझदार व्यक्ति केवल उसे देख पाते हैं। अभी देखो, आप जप माला करते हो ना? हाँ जी। आज तक अभी आपकी माला टूटी है? नहीं। हमारी टूट गई 4 बार। अभी जब टूट जाती है, धागा टूट जाता है, तो क्या माला होगी? नहीं। तो देखने में क्या कर रहा है? हम लगते हैं माला कर रहे हैं। धागे की वैल्यू को समझिए। उसी प्रकार ये सारा संसार जो है ये भगवान ही है, भगवान की शक्ति है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज भगवान है, ऐसा नहीं। मतलब अचिंत्य भेदा भेद वाली उस थ्योरी को हमें याद रखना है। तो ठीक है, आगे पढ़िए। इस श्लोक में दिए गए दोनों उदाहरण अत्यंत ज्वलंत हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा पृथ्वी पर वनस्पति को पुनः जीवित करके पशुओं तथा मनुष्यों को जीवनी शक्ति प्रदान करने में सहायक बनती है। जब वर्षा नहीं होती तो अन्न का अभाव हो जाता है और मनुष्य तथा पशु मरने लगते हैं। समस्त वनस्पतियां तथा सारे चर प्राणी मूलतः पृथ्वी की उपज है। वे पृथ्वी से ही प्रकट होते हैं और उसी में पुनः मिल जाते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण भौतिक शक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट होती है और उस समय सारा संसार दृष्टिगोचर होने लगता है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति को समेट लेते हैं तो प्रत्येक वस्तु लुप्त हो जाती है। ब्रह्म संहिता 5.48 में इसे भिन्न प्रकार से कहा गया है। हाँ जी प्रभु ठीक है, जी। आप आगे बढ़ सकते हैं। इसको मेरे को भी नहीं पढ़ना आएगा, वो तो मेरे को बोलना आता था इसलिए। सारी भौतिक सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर से उद्भूत है और प्रलय के समय वह पुनः उन्हीं में प्रविष्ट हो जाती है। यह सृष्टि तथा प्रलय की प्रक्रिया महाविष्णु के श्वास लेने से संभव होती है, जब भगवान श्री कृष्ण के ही एक पूर्ण अंश है। जो भगवान श्री कृष्ण के ही एक पूर्ण अंश है। ठीक है, हमारी बुक में ये लिखा है अंश मात्र हैं। तो जैसे कि कुछ लोगों को ये बातें मालूम है, कुछ लोगों को ये बातें मालूम नहीं है। क्या नहीं? कि लोग यही सोचते हैं कि सृष्टि कैसे हुई, लेकिन वो जानने का प्रयास नहीं करते। इस भौतिक दुनिया में तो अगर कोई व्यक्ति छोटे से छोटा काम भी करता है, जैसे मानो किसी को मोबाइल भी लेना हो, तो वो क्या करता है? उसके ऊपर भी पूरी रिसर्च करता है, 10,000 रुपए के फोन लेने के लिए भी। लेकिन ये सृष्टि कैसे बनी, इसके बारे में उसे सोचने का समय ही नहीं है। वो कहता है ये मेरा काम थोड़ा है, मुझे क्या लेना देना ये कैसे बनी है। मुझे तो बस क्या करना है, अपने इस पापी पेट को पालना है। हमारा कोई जानकार है, उसको एक ही चिंता है इस वक्त सिर्फ, मेरी शादी क्यों नहीं होती। उसको यही चाहिए बस कि मेरी शादी हो जाए। वो कहता मेरे को भाड़ में जाए दुनिया, मरे जिए कोई नहीं, मेरी शादी करा दो बस। उसी प्रकार जिनकी शादी हो गई है वो कहते हैं किसी तरह मेरा पीछा छुड़ा दो। जो इस प्रकार से नहीं सोचते वो किस में लगे हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा। किसी तरीके से मेरे पास 5-10 करोड़ आ जाए, बाकी सारे दुनिया चाहे गर्क हो जाए, इस कोरोना काल में मेरा काम चल जाए, बाकी सारे रह जाए। लेकिन नहीं, ये मनुष्य जीवन जो है ना, ये इसके लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन मिला है कुछ और आगे बढ़ने के लिए। जानवरों की तरह केवल 4 काम करने के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। खाना खाना, सोना, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ पैसे जोड़ना या कुछ घर वगैरह बनाना, और संतान उत्पन्न करना। ये चारों काम कुत्ता भी करता है, कबूतर भी करता है, बिल्ली भी करती है, शेर भी करता है। और अगर हमने ये मनुष्य जीवन पाकर केवल यही कार्य किया तो इसमें कोई बड़ाई नहीं। तो ये मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? ये मनुष्य जीवन मिला है उठकर सोचने के लिए। जन्म हीरा तुझे जो मिला है,
वो गवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल मोती। ये जो श्वास हम ले रहे हैं ना, ये अनमोल मोती हैं। इस एक एक श्वास पे हमें क्या करना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम इस मनुष्य जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर लें। ये दौलत हमारे साथ नहीं जाएगी। उस लोकगीत को, जिसको मैं काफी बार आप लोगों के सामने गुनगुना चुका हूं, मैं ओदियां गठरियां बन बैठा, जिन्हें नाल नहीं जाना। मैं 100 भी जोड़े, लख भी जोड़े, जोड़ कई करोड़ लए। मैं दुनिया विच तां बरी थां जुड़ गया, पर अंदरों नाते तोड़ लए। तो इसलिए इस श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम लोगों को ये प्रयास करना है कि हम लोग जाने, क्या जाने, हम भगवान के बारे में जाने। क्यों जाने भगवान के बारे में? क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोले हैं, जन्म कर्म च मैं दिव्यम, यो में वेति तत्वतः, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म, नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म कैसे हैं? मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, और यो इनकी दिव्यता को जान लेता है, उससे क्या होता है, उसको दोबारा इस भौतिक संसार में आने नहीं पड़ता। वो इस जीवन के बाद मेरे पास आ जाता है। तो दिव्यता क्या है भगवान की? हम लोगों को अगर पूछा जाए भगवान कौन है, तो झट से सब जवाब देंगे, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, माता रानी, ब्रह्मा जी, शिव जी, सब भगवान है। नहीं। और अगर किसी से पूछा जाए कि भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, कौन बता सकता है भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? हाथ खड़ा करना है, रेज हैंड करना है। तीन लोगों के रेज हैंड हुए बस, बाकी सब देखो 83 लोग सुन रहे हैं, 82 लोग सुन रहे हैं, एक मैं हूं, और सिर्फ चार हैंड हो गए। ऐसा नहीं है, कुछ और लोगों को भी पता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अभी सोच विचार कर रहे हैं कि ईगो भी होती है, कई लोगों की बीच में आ जाती है। ठीक है, दीपक प्रभु जी से पूछते हैं। दीपक प्रभु जी, भगवान का जन्म कहाँ हुआ? प्रभु जी भगवान जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। हाँ, भगवान जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं। ये है भक्तों की निशानी। उनको पता होता है, वो मूर्खों की तरह उत्तर नहीं देते कि भगवान गर्भ से पैदा होते हैं, वो देवकी की गर्भ से पैदा हुए थे, वो वसुदेव के पुत्र थे। नहीं, वो वसुदेव और देवकी के पुत्र जरूर थे, लेकिन वो भगवान दोनों के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। और प्रकट होते ही हम जब पैदा हुए तो हम रोते हुए आए थे, लेकिन भगवान जब प्रकट हुए तो अपनी देवकी और वसुदेव को उनके 3 जन्मों का इतिहास बता रहे थे कि तुमने पिछले जन्म में इस प्रकार तपस्या की, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तब देवकी कहती है, प्लीज कंस आपको मार देगा, आप छोटे हो जाओ। ये है भक्तों की निशानी। वो भगवान की भगवत्ता को मानते ही नहीं, और भगवान छोटे हो गए, और भगवान ने उनको कहा, ठीक है कि तुम क्या करो, तुम मुझे कहां छोड़ाओ, मुझे नंद महाराज के पास छोड़ाओ। अच्छा, क्या उनको नहीं पता था कि वसुदेव जी जेल में है? डोली माता जी आप बताइए, क्या उनको नहीं पता था कि वसुदेव जी जेल में है? भगवान को पता था प्रभु जी, उनसे फिर कुछ उन्होंने छुपा हुआ था ही नहीं। क्यों ऐसा आदेश दे दिया उन्होंने? भगवान पागल थे? क्योंकि कंस का वध भी तो करना था, लीलाएं भी तो करनी ना थी। ना ना ना, ये बात नहीं, आप मेरी बात को समझिए पहले। तो अभी जैसे आप सब लोग जानते ही हैं, थोड़ी देर के बाद 7-8 मिनट के बाद ये क्लास कट जाएगी, क्योंकि हम फ्री में जूम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये 40 मिनट ही चलती है। तो 40 मिनट के बाद जैसे ही ये क्लास कटे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से, और खास रिक्वेस्ट करूंगा अंकुश प्रभु जी से, जो कि फिरोजपुर से जुड़े हुए हैं, हमारे परम मित्र हैं, उनसे कि वो जरूर जुड़े दोबारा। और कोई जुड़े ना जुड़े कोई बात नहीं, लेकिन वो जरूर जुड़े। 1 सेकंड लगेगा दोबारा जुड़ने में, 10 बजे तक ये क्लास चलेगी। तो देखिए, आपने जैसे कहा, मैंने पूछा आपसे, क्या भगवान को नहीं पता था कि वसुदेव को जंजीरों में बांध के रखा गया है, बाहर सिपाही खड़े हैं, उसके बाहर जो मैं बोल रहा हूं उसके लिए आधी रात को कौन सी नाव मिलेगी वसुदेव को, जो वो मुझे वहां छोड़ के आए? क्या नहीं पता था भगवान को ये सब?
पता था प्रभु जी फिर भगवान ने ऐसा आदेश क्यों दे दिया? कि ये भी कभी आपने लीलाएं। सोचा इसके बारे में? कभी सोचा आपने इसके बारे नहीं में? प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, देखो, पर यही जानते थे कि लीलाएं हैं, प्रभु तो खेल लीलाएं करते नहीं रहते है, हैं। ठीक है लीलाएं हैं, लेकिन इन लीलाओं में बहुत जबरदस्त राज छुपा है। लेकिन वो राज कहां से आता है? वो राज आता है संतों के मुखारविंद से बाहर। ये मेरे शब्द नहीं है, मेरे में इतनी क्वालिटी नहीं है। मैं तो एक तोते की तरह हूं। एक होता है ना पोस्टमैन, वो पोस्टमैन क्या करता है? आपने लेटर एक मनी डिलीवर। ऑर्डर भेजा 10,000 रुपए का अपने इंडिया में किसी रिश्तेदार के पास, तो पोस्टमैन क्या करता है? अपनी तरफ से पैसे देता है? नहीं। नहीं। उसी प्रकार मैं पोस्टमैन हूं। मैं केवल और केवल शास्त्रों की बातों को सुनकर आप तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। लेकिन उस बीच में मिलता क्या? पोस्टमैन को तनख्वाह मिल जाती है, क्योंकि वो सरकार का काम करता है, उसे सरकार तनख्वाह दे देती है। अगर मैं भगवान का कार्य कर रहा हूं तो फिर मेरे रक्षक कौन बन जाएंगे? भगवान बन जाएंगे। भगवान। तो उसमें क्या राज छुपा है? भगवान बेसिकली हम लोगों को समझाना चाहते हैं। अगर अभी मान लो आपसे कोई कहे भक्ति करो, तो आप क्या बहाने बनाएंगी? ज्यादा से ज्यादा क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं तो गृहस्थ हूं ना, बच्चे हैं मेरे, परिवार है। टाइम नहीं है। मैं क्या, टाइम नहीं है। मैं कैसे, मैं कैसे फुल टाइम हो सकती हूँ? ठीक है ना? हम्म, तो हम्म, वसुदेव जी को क्या नहीं पता था कि मैं बंधा हुआ हूं? नहीं पता था? पता था। पता था ना। लेकिन जैसे ही भगवान ने उनको कहा ना कि मुझे छोड़ के आओ, उन्होंने क्या किया पता है? हम्म, उन्होंने टोकरी ली, भगवान को उस टोकरी में डाला और अपने सिर पे उठा के चलने लग पड़े, ये जानते हुए कि मैं बेड़ियों से बंधा हुआ हूं। फिर भी वो चलने लग पड़े। ये कहते, इसे कहते हैं विश्वास। हम लोगों को भगवान पर विश्वास ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं? हम करेंगे। मैं कैसे घर बार से निकलूंगा, मैं कैसे कथा सुनूंगा, बाकी काम कौन करेगा, मेरा काम कैसे चलेगा। जैसे ही वसुदेव जी ने पहला कदम उठाया, बेड़ियां खुल गई। पहरेदार सो गए, बेड़ियां खुल गई। इसी प्रकार हम में से भी जिस जिस व्यक्ति ने भगवान की तरफ पैर बढ़ाया है, क्या उसका कोई काम रुक रहा है? नहीं प्रभु जी, नहीं। पहले जब आप 16 माला जप नहीं करती थी, तब आप उस टाइम पे क्या करती थी? कुछ ना कुछ तो करती थी ना। हाँ जी प्रभु जी। लेकिन जब आपको पहली बार कहा गया 16 माला करो, तो क्या आपने पहली बार शुरू कर दिया? नहीं। पहली बार प्रभु, तो व्यक्ति यही कहता है कि नहीं नहीं, पहले तो एक से प्रभु शुरू जी कर। एक ही होती थी बस, इस मुश्किल हाँ, से। उसमें भी उसको बड़ी ही मुश्किल होती थी। अभी लेकिन अभिनंदन प्रभु जी कहते हैं ना, उसी में ही मेरे को तो आधा घंटा लग जाता था, आराम से तो रटते बस, भजन की तरह लेकिन गाते हुए। लेकिन देखो, समय आने पर क्या हुआ? जैसे ही आपने प्रयास शुरू किया, सारी बेड़ियां अपने आप खुलनी शुरू हो गई। अब आप 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को कथा सुन लेती हैं, बीच में माला कर लेती हैं, और भी भगवत भक्ति की चर्चाएं कर लेती होंगी, और अपने घर के काम भी कर रही हैं। हाँ जी प्रभु जी। तो यही तो शिक्षा है उसमें। लेकिन कदम बढ़ाना पड़ता है। और कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोगों को मैं भी कुछ कहूंगा ना, तो वो कहेंगे नहीं प्रभु जी, हमसे नहीं होगा। जैसे मैं किसी से कोई प्रश्न ही पूछता हूं, किसी को पढ़ने के लिए ही बोलता हूं, तो वो क्या कहते हैं, ना हमसे नहीं पढ़ा जाता। अरे भाई, शुरू तो करो, पैर तो आगे बढ़ाओ। तो यही तो शिक्षा है। तो यही जो लास्ट शब्द यहां पर लिखे गए, आप माइक ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे अच्छा। मैं फिर बताया हूं, थोड़ी देर के बाद, हार्डली 5 मिनट के बाद ये क्लास कटेगी, ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर। तो अभी लास्ट लाइन पढ़ी गई कि श्री कृष्ण के ही अंश मात्र है कौन? महाविष्णु। और उनके केवल श्वास लेने और श्वास छोड़ने भर में ही ये पूरी सृष्टि बन जाती है और खत्म हो जाती है। कभी मौका मिला तो पुनः एक बार आप सबको दोबारा से समझाएंगे कि ब्रह्मा जी का एक दिन या ब्रह्मा जी की लाइफ कितनी बड़ी होती है, और ब्रह्मा जी की वो लाइफ महाविष्णु के सामने कितनी है। जिस प्रकार से हम लोग अपने घर के बाहर ट्यूबलाइट के पास देखते हैं मच्छर, उनकी जिंदगी हमारे सामने कितनी है, चुटकी के जैसे, कि हम केवल एक चुटकी मारते हैं तो उनकी लाइफ जो है खत्म हो जाती है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी के सामने हमारी लाइफ कैसी है? चुटकी मारने से भी छोटी। लेकिन उन्हीं ब्रह्मा जी की लाइफ महाविष्णु के सामने कैसी है? चुटकी मारने से भी छोटी। ये सब बातें शास्त्रों में क्यों बताई गई हैं? जिससे हम लोग जान सकें कि भाई हम किसके बच्चे हैं। हम महाविष्णु की संतान नहीं है, हम महाविष्णु जिनके अंश हैं, अंश भी नहीं है, जिनके अंशों के अंश महाविष्णु हैं, उस कृष्ण की हम संतान हैं।
और ऐसे पिता को छोड़कर हम लोग कुछ रुपयों के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ रुपए भी नहीं, कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए बस, कुछ स्त्री संग, कुछ बच्चों की परवरिश, कुछ मान प्रतिष्ठा, इसके चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक जो हमें बहुमूल्य उपहार मिला है उसको खोते ही चले जा रहे हैं। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर श्लोक की तरफ। तो इसको पढ़ने के लिए अक्षय प्रभु आप हैं क्लास में तो मैं इच्छा रखता हूं आप पढ़ें, अगर हैं क्लास में तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। आ गए क्लास में गए। प्रभु जी अभी पर मेरे पास बुक नहीं है अभी। मैं कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ आपने लूंगा। माइक ही ऑन किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आ गए। जी जी नहीं ठीक थैंक है। यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रेम गोपी माता है क्लास में? नहीं है। इंद्रधुन प्रभु हैं लेकिन प्रेम गोपी माता नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। रोहिन प्रभु आप कीजिएगा शुरू। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने अभी ज्वाइन किया अपनी क्लास से, अभी ओके, फ्री हो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, संध्या देवी माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य से अभिन्न है, उसी प्रकार ये दृश्य जगत भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। अतः श्री भगवान इस भौतिक सृष्टि के भीतर सर्वत्र व्यापक हैं। जब इंद्रियां सक्रिय रहती हैं तो वे शरीर के अंग स्वरूप प्रतीत होती हैं, किंतु जब शरीर सोया रहता है तो सारी क्रियाएं अव्यक्त होती हैं। इसी प्रकार सारा दृश्य जगत भिन्न प्रतीत होने पर भी परम पुरुष से अभिन्न है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कहीं और क्लास थी तो उसमें पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर किताब पढ़ी जा रही थी, तो उसका पहला ही अध्याय चल रहा था, तो उसमें भी यही चर्चा थी। एक साइंटिस्ट था, वो प्रभुपाद जी से क्वेश्चन आंसर कर रहा है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, ये सारी सृष्टि जो है वो भगवान की ही शक्ति है, लेकिन क्या सब कुछ भगवान है? आप क्या कहते हैं, क्या सब कुछ भगवान है? हाँ जी प्रभु जी। नहीं, सब कुछ भगवान नहीं है। अगर सब कुछ भगवान आता होता तो फिर आप पृथ्वी पर कैसे चल पाते? देखो, सब कुछ भगवान का अंश है। हाँ, सब कुछ भगवान नहीं है, ये वो भगवान की शक्ति है। जैसे प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से गाय है, तो गाय का दूध जो है वो क्या है? गाय का दूध गाय की शक्ति है, वो गाय नहीं है, वो गाय नहीं है। यहीं पर लोग थोड़ा सा गलती कर जाते हैं, ये मायावादी लोग। ये क्या करते हैं? ये कहते हैं सब कुछ भगवान है। सब कुछ भगवान नहीं है, सब कुछ भगवान की शक्ति है। ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, शक्ति या शक्तिमान? दोनों प्रभु जी। लेकिन शक्ति किसकी है? भगवान की, शक्तिमान की। तो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण शक्तिमान हुआ। हाँ जी, ठीक है ना? तो इसलिए शक्तिमान को जानना है। हम लोग क्या करते हैं, ये माया क्या है? ये माया भगवान की शक्ति है। हम इस माया को तो जान रहे हैं, इस माया में रहना चाहते हैं, इसको अच्छे से खेलना चाहते हैं, इसमें अपने आप